वेलकम टू माय चैनल। आज जानेंगे सीपीसीटी में वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन लगभग आ सकते हैं। एचटीटीपी में कितने पोर्ट्स होते हैं? तो एचटीटीपी का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर जो है वो 18 है, 80 होता है। यह वेब ट्रैफिक के लिए मानक पोर्ट है और एचटीटीपीएस के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है 443 है, 443 है। और इसके जो मुख्य पोर्ट होते हैं एचटीटीपी के अनसिक्योर्ड कनेक्शन के लिए पोर्ट 18 पर चलता है। यह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। एचटीटीपीएस सिक्योर्ड कनेक्शन के लिए पोर्ट 443 का उपयोग करता है। यह एसएसएल एंड टीएलएस इनक्रिप्शन के साथ एचटीटीपी को सिक्योर बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का कलर अक्सर काला क्यों होता है? कंप्यूटर का कलर अक्सर ब्लैक ही क्यों होता है? तो जानते हैं कंप्यूटर का कलर काले रंग का इसलिए होता है क्योंकि यह क्लासिक के पेशेवर लुक देता है और धूल और गंदगी को छिपाता है और आधुनिक डिजाइन को फिट बैठता है, इसलिए इसका कलर क्या होता है? ब्लैक होता है, काला होता है। इसके बाद है विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउजर क्या है? तो विंडो 10 का डिफ़ॉल्ट ब्राउजर जानेंगे क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो डिफ़ॉल्ट ब्राउजर है जिसकी स्पेलिंग है ADGE। इसके बाद है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन कौन सा लाइसेंस उपलब्ध है? उसके बगैर लाइसेंस के तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेंगे। कुछ भी तो ऐसा रहेगा लाइसेंस की जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सके। JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लिनक्स हो गया और उबंटू हो गया, फिडोरा हो गया। इस तरीके से इनके पास कौन सा लाइसेंस है? JNU, जिसका फुल फॉर्म है जनरल पब्लिक लाइसेंस। C और PDP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। यह डिजिटल इंक्वायरमेंट कॉरपोरेशन DEC कंपनी द्वारा बनाई गई मिनी कंप्यूटर की एक प्रसिद्ध सीरीज थी। पर्ल क्या है? पर्ल एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसमें इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे मुख्य रूप से टेक्स्ट एंड प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और वेब डेवलपमेंट CGI स्क्रिप्टिंग के द्वारा जाना जाता है और इसे 1987 में लैरीवाल ने डेवलप किया था। ये सेल स्क्रिप्टिंग जैसी लैंग्वेज से प्रेरित है और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक तरीके का वायरस है और यह एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है, लेकिन इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम में डेटा को चुराता है या कि आपकी गतिविधियों पे जो आप क्लिक करते हैं उस पर नजर रखता है। एडवेयर क्या है? एडवेयर भी एक वायरस है। ये किस तरीके से काम करता है? अनचाहे विज्ञापनों को दिखाता है जिससे सिस्टम क्या होता है? स्लो चलने लगता है, धीमा चलने लगता है। इसके बाद है भीम। भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। एक्सेल में कलर स्केल का जो यूज होता है तो डेटा को उसके वैल्यू के आधार पर विजुअली समझाने के लिए किया जाता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ही एग्जाम्पल है यह, और इसका यूज इस तरीके से किया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए 65 सबसे हाईएस्ट है और सबसे जो हमारी कम संख्या है तो वो होगी मान लीजिए 25 को हमने रेड स्केल कलर में कर दिया और हाईएस्ट वाली को ग्रीन कर दिया, तो कलर के माध्यम से जान सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो हमारा ग्रीन है और जो सबसे कम है वो रेड। कलर स्केल का यूज किया जाता है।